देखिए, अभी कांग्रेस ने अपने हाल ही के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से वही बात को इंगित किया जिसको पहले में उनके नेता मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के पूरी जो आर्थिक विषय पर देश का जो संपत्ति है, देश की जो अपनी ये संसाधन है, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को का होगा। और वही उसने घोषणा पत्र में भी कहा, जबकि हम कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक गरीबों का है। अब स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस की शुरू से रही है और यही इसी चीज़ को फिर से बढ़ा रही है। तेलंगाना में उसने क्या किया? मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही, उसको आगे बढ़ाया। देश में आज कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस हमेशा आगे करके खेली है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको बेनकाब किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बेनकाब किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर शरद पवार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने के लिए। देखिए, ये कौन सा सद्भाव का कार्यक्रम है कि आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का होगा, जबकि आपने जब कुछ खुद किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों को देंगे, तो जब वो गरीब की बात करते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। कहीं उसमें थी, उन्होंने जब उज्ज्वला दिया तो सबको दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया तो सबको दिया। उन्होंने अगर आयुष्मान भारत की योजना से लोगों को जोड़ा तो हर को जोड़ा, उसमें तो उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आप ये कहेंगे कि देश के संसाधनों में पहले अल्पसंख्यक को देंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से विरोध करेंगे और तब तक हम लोग विरोध करेंगे जब तक आप इस चीज़ों को बंद नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को हिंदू, मुस्लिम, मटन, चिकन भाषणों के बजाय विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मल्लिकार्जुन जी को तो बताना चाहिए ना कि कल तक तो सनातन परंपराओं पर चोट करने वाले उनके बेटे को लगातार वो संरक्षण दे रहे थे और बाद में जब चुनाव नज़दीक आया तो टोपी पहने और शंकर के अवतार बनने लगे। और आज जब कह रहे हैं कि घोषणा पत्र, हम तो अपनी योजनाओं को लेके गए हैं। आप हमारे बताइए ना कि हम 10 साल की अपनी उपलब्धियों को लेके जा रहे हैं, हम आयुष्मान भारत को लेके जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना जो 4 करोड़ गरीबों को हमने दिया हम उसको लेके जा रहे हैं, हमने महिलाओं में जो उज्ज्वला गैस दिया उसको लेके जा रहे हैं। आपके पास क्या एजेंडा है? आपके पास एजेंडा यही ना है कि आप 15% अल्पसंख्यकों को पहले मौका देना चाहते हैं और उसके बाद बहुसंख्यकों की आबादी को। पीएम ने दावा किया कि चुनाव के बाद छोटी विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस में विलय हो जाएगी। अब ये विषय तो स्पष्ट रूप से है कि जो जिन पार्टियों का एग्जिस्टेंस या विचार केवल भ्रष्टाचार करना रहा हो, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को यही छत के नीचे आएंगे जो एक भ्रष्टाचारी सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे शिष्टाचार के रूप में। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। किन्होंने संविधान को किया, सबको को मालूम है 74 और 77 में क्या क्या हुआ। जब जब आपको मौका मिला आपने देश में कैसे राष्ट्रपति शासन लगा कर अपने राज्यों को शासन को अपने हाथ में लिया, ये सब लोगों ने देखा है। और आपसे जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू खुद जाकर कैंप किए थे बंगाल में। तो आप तो नहीं बात करें कि संविधान आप क्या बचाएंगे। आपने तो संविधान में कई ऐसे शब्दों को जोड़कर, कई ऐसे संशोधनों कर अपने अनुकूल संविधान बनाने का प्रयास किया जिसका भाजपा शुरू से विरोध करती रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी अब पीएम नहीं रहेंगे, बीजेपी विभाजित हो जाएगी। उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। जो उनकी पार्टी का हर्ष हुआ है वो हमसे उम्मीद हमारे पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे विचार में कभी विभाजन नहीं हो सकता। आपके जो कल तक कहते थे कि हम भगवा के साथ हैं, आज टोपी पहन के घूम रहे हैं, तो उनको टोपी मुबारक हो, हमें अपना भगवा पसंद है। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। देखिए, ऐसे जो भी भ्रष्टाचारी होंगे जिन्होंने भी गरीबों का धन इकट्ठा करके अपने काला धन बनाया होगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। आज तो स्पष्ट रूप से है ना, कांग्रेस के राजनेता राहुल गांधी को बताना चाहिए कि हेमंत के का विषय क्या है। जिस प्रकार से बड़े उनके कोषाध्यक्ष के यहाँ आज से कुछ दिन पहले 400-500 करोड़ रुपए मिले, वो पैसे कहाँ के हैं? और अब उनके मंत्री के घर से पैसे मिल रहे हैं, तो अब इस पर ईडी और सीबीआई क्या छोड़ दे, मुख्य दर्शक बनी रहे। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम बाहर से समर्थन देंगे। खेल तो शुरू हो गया है। ममता शुरू से चाहती हैं, लेकिन उनको ये नौबत नहीं आने वाली, न बाहर न भीतर, उनको कहीं मौका नहीं मिलने वाला है। ममता दीदी, आज आप अपने राज्य की सीटों को बचा लीजिए, ना आपको बाहर से मौका मिलने वाला है, ना अंदर से मौका मिलने वाला है।